नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की और आपकी फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। पास्ट मतलब नियर पास्ट, 2-4 दिन पहले की, प्रेजेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, और फ्यूचर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके 2-4 दिन बाद की एनर्जी जनरल रीडिंग होगी। तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 23 से लेके 29 अप्रैल तक देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। तो देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। रिसेंट पास्ट की आपकी एनर्जी को चेक कर लेते हैं कि आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी वर्गो। पास्ट की एनर्जी आपकी 5 ऑफ वांड्स, द हायरोफेंट, द डेविल का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि पास्ट में आप किसी चीज को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, लड़ाई झगड़ा हो रहा था किसी के साथ, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, क्योंकि आप उस चीज़ की प्रति ऑब्सेस्ड हो। या तो आप शादी, कमिटमेंट, इन चीज़ों को लेके परेशान थे और आप अपनी शादी में ऑब्सेस्ड थे, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, आपकी शादी भी है और आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आप उलझे हुए हो, तो इस वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा था। या फिर आपकी कोई एडिक्शन, अट्रैक्शन की वजह से आपके घर में ऐसा माहौल क्रिएट हुआ था जो लड़ाई झगड़े तक जा सके। लेकिन उसमें भी आपने सोचा कि आप अपनी शादी को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे या कमिटमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। जितना भी आप ऑब्सेस्ड हो किसी चीज़ के प्रति जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, आपके कोई नशे की वजह से, कोई आपका कोई एडिक्शन की वजह से भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी आपने खुद को शांत रखने की कोशिश की, किसी की सलाह ली, किसी गुरु, किसी घर के बड़े, किसी मेंटर की सलाह से आपने उस स्थिति को काबू में किया, अपनी इमोशन को कंट्रोल किया और बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से आपने डिसीजन लिया। शादी, कमिटमेंट, इस तरीके का कोई भी परिस्थिति आपके रिश्ते को खराब कर रहा था, घर में कलह कलेश चल रहा था, आपके सोच में परिवर्तन था, लेकिन आपको निर्णय लेने भी थे, तो आपने समझदारी का इस्तेमाल किया, निर्णय लिया किसी की मदद से, किसी गुरु, किसी मेंटर, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, किसी की मदद से आपने इस पूरे चीज़ को संभाला और सही तरीके से आपने एक डिसीजन लिया और उन चीज़ों को स्टेबल बनाने की कोशिश की। बहुत मैच्योरिटी से आपने उस परिस्थिति को हैंडल किया। अब हम देखेंगे कि आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी वर्गो यानी कन्या राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। प्रेजेंट अभी से लेके जब तक आप ये रीडिंग देख रहे हो, प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। प्रेजेंट जो आपकी एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। प्रेजेंट में ऐसा लगता है कि आपने जो भी निर्णय अपना पेंडिंग रखा था उस निर्णय को आपने लिया। आपने सोचा कि हमें निर्णय ले लेनी चाहिए और निर्णय लेने के बाद अब आप खुश हो, क्योंकि अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, किसी के साथ आपका एडिक्शन, अट्रैक्शन का रिश्ता था, किसी चीज़ के प्रति अगर आप ऑब्सेस्ड थे जिसकी वजह से घर में कलह कलेश हो रहा था, तो उसमें आपने मैच्योरिटी
दिखाई और सही डिसीजन लिया। प्रेजेंट में आपने उस पेंडिंग डिसीजन को लिया, उसके बाद खुशी आना शुरू हो गया और आप एक अच्छा माहौल का इंतज़ार कर रहे हो, जहाँ पार्टी शार्टी, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ मिलना और एक नए तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश आप कर रहे हो प्रेजेंट में। आप ये सोच रहे हो कि जो भी आपने किया, जो भी चीज़ें आपसे गलत हुआ, जो भी निर्णय आपने पेंडिंग रखा था, वो सारा निर्णय भी आपको लेना होगा और लेने के बाद आप खुश भी हो और आप एक नई शुरुआत, दोस्ती हो, रिश्ते में नई शुरुआत हो, नया काम शुरू करना हो, तो आप उसके बारे में सोच रहे हो, खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, दोस्तों के साथ पार्टी करना, घूमने जाना। इस तरीके से आप अपनी जो भी परेशानी था, उसे खुशी में आपने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है या फिर आप करोगे। देख लेते हैं आपकी फ्यूचर की एनर्जी कैसे रहने वाला है वर्गो यानी कन्या राशि। देख लेते हैं आपकी फ्यूचर की एनर्जी। फ्यूचर की जो आपकी एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी फ्यूचर की रहेगी। फ्यूचर में ना आपकी ये कोशिश रहेगा कि आपका सारा काम जल्दी जल्दी बन जाए और आप खुद का ख्याल भी रखोगे, लेकिन आपको ये लगेगा कि स्लोली बट श्योरली मेरे लाइफ के जो भी काम है वो बनते जाए और पॉजिटिव तरीके से बनते जाए। साथ ही साथ आप अपना जो सोच है उसे बदलाव तो आप कर ही रहे थे, अपना ग्रूमिंग भी करोगे, अपना ख्याल रखना, अपने लिए कपड़े खरीदना, घूमने जाना, कुछ अच्छी चीज़ें करना, ताकि ऑपोजिट सेक्स के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और कभी आपका मूड भी स्विंग कर सकता है, कभी आपको ये लग सकता है ये काम कर ले, पहले वो काम कर ले, मतलब सब जल्दी जल्दी आपको निपटाने की इच्छा होगी। लेकिन एक चीज़ है, जो चीज़ आप करोगे उससे आप स्टेबिलिटी को आप अपने लाइफ में लाने की कोशिश करोगे कि जल्दी जल्दी करूँ भी, लेकिन चीज़ें स्टेबल हो। चीज़ें, क्योंकि आप खुद को अपने घर के ब्रेड अर्नर भी समझते हो, आपको ये लगता है, लगेगा कि आपने बुरा वक़्त देखा है, घर की हालात ठीक नहीं थे कुछ दिन पहले, रिश्ते में प्रॉब्लम हुआ होगा आपका, तो फ्यूचर में आपको ये लगेगा कि ये चीज़ें सही हो जाए और धीरे-धीरे पूरी जो भी चीज़ अस्त-व्यस्त था उसमें स्टेबिलिटी आ जाए। सबका ख़्याल रखना, सबके बारे में सोचना, ख़ास करके खुद का ख़्याल रखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने आपको खुश रखने की कोशिश करना, जैसे नए कपड़े पहनना, नए कपड़े खरीदना, खुद की एक ग्रूमिंग करना, खुद को चार्मिंग आप दिखो, दूसरे आपके प्रति अट्रैक्ट हो, ये सारा चीज़ आप खुद से करोगे। कुछ कमी भी रही अगर आप में, तो आप दूसरों को वो नहीं दिखाओगे कि आप किसी चीज़ की कमी में हो। आप जैसे कि कुछ नहीं भी हुआ तो भी आप उस चीज़ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे। फ्यूचर की एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है, आप खुश रहने की कोशिश करोगे, खुश दिखने की कोशिश करोगे, ऑपोजिट सेक्स के लोग आपको देख के अट्रैक्ट होंगे, आपको ये लगेगा, लोगों को ये लगेगा ये हमेशा इतना खुश रहते हैं, किस तरीके से खुद को इतना खुश रखते हैं और धीरे-धीरे आपको स्टेबिलिटी की तरफ जाने की एक इच्छाई भी होगी, कहीं आप घूमने भी जा सकते हो, मतलब बहुत कम वक़्त में बहुत कुछ करने की आपकी एनर्जी रहेगी। फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपके पास रहेगी, थोड़ा सही-सही कहीं से पैसे भी आ जाएँगे, क्योंकि आप खुद का ख़्याल भी रखोगे, तो पूरी तरीके से जो स्थिति है वो बहुत अच्छा स्थिति दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है वर्गो। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है वर्गो के लिए। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। टू ऑफ सोर्ड्स,
5 of Pentacles, Princess of Pentacles, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ना पहले भी आए थे। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, दैट्स कॉल्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आए थे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं आपको इंडिसाइसिव होने की ज़रूरत नहीं है। सोच समझ के डिसीजन लीजिए, दिमाग की बत्ती जला के डिसीजन लीजिए। हो सकता है आप किसी चीज़ से डिससेटिस्फाइड हो, आपका फिनेंशियल लॉसेस हुआ होगा हाल ही में, तो आपको समझदारी का इस्तेमाल करना है, पैसा जोड़ के रखना है, इंडिसाइसिव होना नहीं है। सोच समझ के डिसीजन लीजिए। ऐसा भी कोई डिसीजन मत लीजिए कि जिससे अभी आपको अच्छा लग रहा है लेकिन बाद में वो आपका फिनेंशियल लॉसेस का कारण बने। और आपको फ्यूचर की स्टेबिलिटी सोच के ही डिसीजन लेना चाहिए। अभी की खुशी आपको बाद में गम भी दे सकता है, इसलिए इनडिसाइसिव मत होइए। डिसीजन लीजिए, सही डिसीजन लीजिए, स्टेबिलिटी की तरफ डिसीजन लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।